हमें इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। इस मेथड में हम बुक वाला तरीका यूज करेंगे और अगले मेथड में मैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। अब हमारी कार्टेशियन इक्वेशन, अगर मेरा डिस्टेंस d है ओरिजिन से और नॉर्मल वेक्टर n कुछ ऐसे है, तो इक्वेशन कुछ ऐसे होगी: Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। डी है मेरा डिस्टेंस और L, M और N है मेरे डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल वेक्टर के। अगर नॉर्मल वेक्टर है AI प्लस BJ प्लस C के, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस कुछ ऐसे होंगे: L होगा A बाय रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M होगा B बाय दिस और N होगा C बाय दिस। हमें जो इक्वेशन गिवन है, मैं 6 को राइट साइड लेके जाता हूं तो कुछ ऐसे आता है। राइट साइड मेरी पॉजिटिव है तो मतलब इक्वेशन सही है। अब अगर इसमें देखूं तो मेरा इसमें नॉर्मल वेक्टर होगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, यानी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2, -3 और 4। यानी A की वैल्यू 2 होगी, B की -3, C की 4। ABC की वैल्यू पता है, L, M और N की वैल्यू निकालता हूं, इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो मेरा D की वैल्यू आ जाएगी। इसे देखते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट होगा रूट ऑफ 29। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे A बाय रूट ऑफ दिस, यानी 2 बाय रूट 29, ऐसे ही -3 बाय रूट 29 और 4 बाय रूट 29। L, M, N की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ प्लेन थी Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। LMN की वैल्यू पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। रूट 29 तीनों के डिनोमिनेटर में है तो उससे राइट साइड ले जाता हूं तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब हमें इक्वेशन पता है 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। मेरी कुछ ऐसे आई इक्वेशन। दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होना चाहिए। तो d इंटू रूट 29 होगा 6, यानी d होगा 6 बाय रूट 29। हमें इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे पॉइंट है x1, y1, z1 और प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। तो यहां पे हमें x1, y1, z1 निकालना है, a, b, c, d की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो पॉइंट होगा मेरा 0, 0, 0, यानी x1 होगा 0, y1 होगा 0, z1 होगा 0। अब प्लेन की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूं। प्लेन कुछ ऐसे है, यह है इक्वल टू डी, तो इस -6 को राइट साइड लेके जाता हूं, कुछ ऐसे आएगा। राइट साइड पॉजिटिव है तो इक्वेशन ठीक है। अब इसे इससे कंपेयर करूं, a की वैल्यू 2 आती है, b की -3, c की 4 और d की वैल्यू 6 आती है। तो यहां पे a, b, c, d की वैल्यू आ गई, x1, y1, z1 की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले में पुट करूं तो ये आता है -6 बाय रूट 29 का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, तो डिस्टेंस होगा 6 बाय रूट 29।
हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मैं देखता हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। मैं मान लेता हूं मेरा प्लेन है ABCD, जिसका नॉर्मल है लाइन N। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन से मैं एक परपेंडिकुलर मारता हूं प्लेन में, जहां पे ये परपेंडिकुलर टच करता है इस प्लेन को, यानी पॉइंट P। तो पॉइंट P होगा मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट पॉइंट P बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सबसे पहली बात, पॉइंट P मेरा इस प्लेन में है, तो इस प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो उससे मेरी एक इक्वेशन आएगी x1 y1 z1 की टर्म्स में। मैं नोटिस करूं एक और चीज, प्लेन ABCD के परपेंडिकुलर होगा OP, और नॉर्मल भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी OP और नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन के, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे से। क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन पैरेलल है नॉर्मल वेक्टर के, तो OP और नॉर्मल वेक्टर N पैरेलल होगा। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं OP और N, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। उससे मेरी दूसरी इक्वेशन आएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरी x1 y1 z1 की वैल्यू आएगी। इसे देखते हैं। पहले मैं नॉर्मल वेक्टर निकालता हूं। नॉर्मल वेक्टर के लिए जो इक्वेशन है मेरी 2x - 3y + 4z, कांस्टेंट को राइट साइड लेके जाता हूं कुछ ऐसे। अब राइट साइड पॉजिटिव है, यानी जो इक्वेशन है वो सही है। अब मैं नॉर्मल और OP के डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। क्योंकि OP और N पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। दोनों के निकालता हूं। लाइन OP होगी मेरी x1i y1j z1 के, क्योंकि पॉइंट P है x1 y1 z1। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे x1 y1 z1। मैं मान लेता हूं ये है A1 B1 C1, तो A1 होगा x1, B1 होगा y1, C1 होगा z1। और नॉर्मल होगी मेरी, ये 2 है, ये -3 है और ये 4 है, तो नॉर्मल होगी 2i - 3j + 4 के। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2 - 3 4, यानी A2 B2 C2 की वैल्यू ये आ गई। अब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, यानी A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 इक्वल है। इन्हें मैं K के इक्वल मानता हूं। तो इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसका मतलब x1 by 2 होगा K के इक्वल, यानी x1 होगा 2K। y1 by -3 होगा K के इक्वल, y1 होगा -3K। z1 by 4 होगा K के इक्वल, z1 होगा 4K। तो x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन अप्लाई करता हूं। पॉइंट P लाई करेगा प्लेन में, तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट P की वैल्यू 2K - 3K 4K पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो K आता है 6/29। K आ गया तो x1 y1 और z1 आ जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे होंगे।